बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपको देने जा रहे हैं कि बहुत खौफनाक इस वक्त खबर आई है कि ज़मीन अपने महवर से हट गई है, ज़मीन अपने महवर से सरकना शुरू हो गई है। कितनी ज़मीन सरकी है, इसके बाद साइंसदानों ने ख़तरनाक वार्निंग जारी कर दी है। दुनिया में बहुत ही खौफनाक और बड़ी तबाहियां आने वाली हैं। पहला रिजल्ट जो है वो नाज़रीन रशिया के अंदर आया है। बड़ी वार्निंग भी जारी कर दी अमेरिका, जापान और रशिया के लिए। इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि नाज़रीन एक बड़ा खौफनाक और ख़तरनाक स्यारा जो है वो ज़मीन से टकराने वाला है। साइंसदानों ने इसकी भी वार्निंग जारी की है। इसकी तफसीलात आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त दुनिया के अंदर बहुत बड़े पैमाने पे तब्दीलियां जो हैं वो आना शुरू हो चुकी हैं। आप देखिए ज़रा कि अगर पिछले कुछ अरसे में आप नोट करेंगे तो दुनिया में जंगों में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है। हर मुल्क जो है जिसका हल्का सा भी किसी के साथ कन्फ्लिक्ट है, एक बड़ी और खौफनाक जंग जो है उसकी जानिब बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस वक्त दुनिया की बड़ी ताकतें जो कि ऐसे खौफनाक हथियार रखती हैं, यूँ कह लीजिए कि दुनिया एक बारूद के ढेर पर बैठी हुई है। अगर वो बारूद फट जाता है तो ये दुनिया पूरी की पूरी तबाही का शिकार हो जाएगी। लेकिन नाज़रीन, आप साइंसदानों ने एक वार्निंग जारी की है और वार्निंग बड़ी ख़तरनाक है। बताया जा रहा है नाज़रीन के जो ज़मीन है, साइंसदानों ने कहा जी कि ज़मीन तकरीबन अपने मरकज़ से 31.6 इंच जो है वो हिल चुकी है, अपने मरकज़ से ये हट चुकी है। नाज़रीन, ज़मीन का अपने मरकज़ से हटना ये किस कदर ख़तरनाक है, क्योंकि जिस तरह से ये चीज़ें चल रही हैं, जिस तरह से ये निज़ाम चल रहे हैं और जिस स्पीड से जिस तरीके से ये सारा निज़ाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चलाया हुआ है, अगर ये अपने मरकज़ से हटता है तो किस कदर खौफनाक तबाही आ सकती है, ये आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। दुनिया इस वक्त जिन बखेड़ों में पड़ी हुई है, ये सारे बखेड़े यहीं के यहीं रह जाएंगे और अब जो कुदरत की तरफ से बड़ी तबाही आने वाली है तो वो नाज़रीन उसका आप ज़रा थोड़ा सा अंदाज़ा लगाइए कि साइंसदानों का कहना है कि ज़ेरे ज़मीन पानी के जो है वो ख़तरनाक हद तक कम होने की वजह से ज़मीन अपने मरकज़ से हटी है। ये उनका एक अपना साइंसदानों का ख़्याल है। लेकिन नाज़रीन, कुरान मजीद के अंदर वाज़ेह तौर पे मौजूद है कि वो उस दिन क्या होगा कि जिस दिन ज़मीन से पानी को खींच लिया जाएगा। ज़मीन से पानी जब खींच लिया जाएगा तो फिर उसके बाद किस तरह के हालात पैदा होंगे, ये आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि आप जो है वो कभी सोए हुए हों और सुबह उठें तो ज़मीन से जो है वो एक कतरा भी पानी ना निकले तो किस तरह खौफनाक किस्म के हालात पैदा हो जाएंगे। तो अब जो है वो साइंसदानों ने कह दी कि ज़मीन से पानी ख़तरनाक हद तक कम होने की वजह से इस तरह के हालात पैदा हो कि ज़मीन अपने मरकज़ से हटी है। उन्होंने कहा कि इससे रात और दिन के दौरानियों में फ़र्क आ सकता है और बड़ी खौफनाक तब्दीलियाँ मौसमियाती जो हैं वो पैदा होंगी, जैसे कि खौफनाक ज़लज़ले। और आपको पता है कि अहादीस मुबारका के अंदर ये वाज़ेह तौर पे मौजूद है कि कुर्ब क़यामत के अंदर खौफनाक ज़लज़ले आएंगे और जो मौसमियाती तब्दीलियाँ हैं उसकी वजह से अब मामलात काफ़ी ज़्यादा ख़राब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। नाज़रीन, आज जो है वो रशिया के अंदर 8.8 शिद्दत का ज़लज़ला आया है और इतना बड़ा ज़लज़ला आना और उसके बाद समुंदर की लहरों का बिफरना और वार्निंग जारी की गई जापान, अमेरिका और रशिया के लिए। और जापान की कुछ जजीरों से बड़ी और बुलंद लहरें वो टकराना भी शुरू हो चुकी हैं। तो ये नाज़रीन बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। ज़लज़ले और इस तरह की आंधियाँ, तूफ़ान जो हैं इस कदर खौफनाक आ सकते हैं कि जिसके बारे में इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। नाज़रीन, पहले भी आपको पता है कि वार्निंग जारी की गई थी कि जो समुंदर हैं वो पिघल रहे, पानी की सतह बुलंद हो रही है और जो खुश्की है वो ज़ेरे आब आ जाएगी। और ये जो पाकिस्तान के हवाले से आपको पता है 2046 में ये वार्निंग जारी की गई है कि ठट्ठा, बदीन और कराची का जो इलाका है ये समुंदर का हिस्सा बन सकता है। और इस सिलसिले में कोई भी तैयारियां नहीं की जा रही। और जिस तरह से आप देखें बड़े बड़े ममालिक हैं उनमें जिस तरह तूफ़ानी बारिशें शुरू होती हैं और हर चीज़
बहा के ले जाती हैं। चाइना के अंदर जो सैलाबी सूरत हाल है, वहाँ पे आप देखें चाइना का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कितना जदीद और कितना ज़बरदस्त है। इसके बावजूद 31 लोगों की हलाकत की जो खबर है वो कल रात तक आ रही थी। अभी मज़ीद जो है वो उसमें इजाफा हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा लोग लापता भी हैं। तो पाकिस्तान के अंदर भी इस तरह के हालात, आपको पता है कि बड़ी तादाद में लोग जो है वो इसमें मारे गए, ये सैलाबी सूरत हाल में। तो जो कुदरती आफात होती हैं उनसे निमटने का आपके पास कोई भी बहुत बड़ी आफात से निमटने का कोई भी ना तो इंतजामात होते हैं और ना ही इंसान सोच सकता है कि किस किस्म की तबाही जो है वो आ सकती है। लेकिन ज़मीन का अपने मरकज़ से सिरकना नाज़रीन 31.6 इंच, ये एक बहुत बड़ी ख़तरे की अलामत जो है वो इस वक्त समझी जा रही है। साइंसदान मामलात के ऊपर नज़र रखें। मैं दूसरी जानिब एक और बड़ी खतरनाक खबर आ रही है। साइंसदानों ने, अमेरिका के साइंसदान हैं, उन्होंने वार्न किया है कि जो सोलर सिस्टम का इनर पार्ट है वहाँ पे एक स्यारा जो है वो काफ़ी बड़ा है और ये स्यारा ज़मीन की जानिब बढ़ रहा है काफ़ी तेज़ी के साथ। जब ये ज़मीन की जानिब बढ़ना शुरू हुआ है तो उसके बाद से इसकी मॉनिटरिंग शुरू की गई है। ये स्यारा नाज़रीन बहुत ज़्यादा जो है वो ख़तरनाक और दुनिया के ऊपर एक बड़ी तबाही का बायस बन सकता है। ख़तरनाक स्पीड से ये ज़मीन की जानिब बढ़ रहा है। क्या ये ज़मीन से टकरा पाएगा या फिर ज़मीन से पहले ही एटमॉस्फेयर के अंदर तबाह होगा? नाज़रीन, रोज़ाना की बुनियाद पे जो लाखों की तादाद में सितारे हैं, जो सितारे हैं वो ज़मीन की जानिब गिरते हैं सितारे, और जो इस तरह के ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो जैसे ही ज़मीन के मदार में दाखिल होने से पहले ही वो तबाह हो जाते हैं। अदरवाइज़ अगर उस चीज़ को आप इमेजिन करें कि जो कुछ साइंसदानों की जानिब से वार्निंग जारी की जाती हैं, तो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये जो है वो किस तरह से निज़ाम चल रहा है और कितनी बड़ी और खौफनाक तबाही आ सकती है। बहरहाल नाज़रीन, जब कुर्ब क़यामत के अंदर इस तरह की जो निशानियाँ हैं वो बीइंग मुस्लिम हमें अल्लाह पाक के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आइम्मा मासूमीन ने अपनी जो अहादीस हैं उसके अंदर बता रखी हैं कि कुर्ब क़यामत के अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी, किस तरह से ज़मीनें करवट लेंगी, किस तरह से जो है वो हालात बदलेंगे, जंगो जदल किस कदर बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ये दुनिया जंगो जदल से भर जाएगी और उसके बाद इमाम महदी अलैहिस्सलाम जो है उनका ज़हूर होगा और दुनिया जो है वो फिर अमनो आश्ती का एक गहवारा बन जाएगी। तो ये वो दौर नाज़रीन यूँ लग रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता उसकी जानिब दुनिया बढ़ना शुरू हो गई है। पहली मरतबा ये इतने अरसे के अंदर हमने देखा है कि साइंसदानों ने ये कहा कि ज़मीन अपने मरकज़ से हट रही है और ज़मीन का मरकज़ से हटना बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है और आने वाले दिनों के अंदर मौसमियाती तब्दीलियों में खौफनाक हद तक जो है वो इजाफ़ा देखने में मिलेगा। तो ये क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं इसके बारे में अभी कुछ भी नाज़रीन जो है वो इमेजिन करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला ज़मीन वालों पर रहम फरमाए। जो कुछ हमने अपनी तबाही के सामान पैदा कर रखे हैं, जिस तरह से अगर बीइंग मुस्लिम हम देखें कि जो कुछ मुसलमानों के साथ हो रहा है, गज़ा के अंदर हो रहा है, जिस तरह से कश्मीर के अंदर हो रहा है या दीगर जो जिन जिन जगहों पर मुसलमान पिस रहे हैं, तो कहीं पर भी कोई यूनिटी नज़र नहीं आती। इतनी बड़ी तादाद में होने के बावजूद कोई यूनिटी नहीं है और किसी के लिए कोई आवाज़ बुलंद नहीं कर रहा। आप अंदाज़ा लगाएं कि 60,000 गाड़ियाँ जो हैं वो 60,000 बताया जा रहा है कि इस वक्त वो गाड़ियाँ वहाँ पे पहुँची हैं सामान, इमदादी सामान लेके। लेकिन हठधर्मी की इंतहा देखिए, छोटा सा मुल्क है, वो वहाँ पे कहत से मरते हुए बच्चों को खुराक नहीं देने दे रहा और दुनिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। और कल जो इन्होंने अरब अमारात की जानिब से ऊपर से फ़िज़ाई इमदाद के तौर पे फेंका गया सामान, तो नाज़रीन वो एक रॉकेट की तरह जो है वो ख़तरनाक होता है। एक ट्रक जो है वो इतना सामान, इससे ज़्यादा 40 टन लेके जा सकता है, तो उससे कम खुराक जो है वो फेंकी गई, उसमें बड़े लोगों की शहादतें भी हुई हैं। तो ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स चल रही हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख़यालात का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।